वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम पढ़ने आ रहे हैं एएनएन सीएनएन इंडस्ट्री। उनका क्या आर्किटेक्चर होता है, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम आज पूरी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एएनएन क्या होता है। एएनएन क्या है? ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका जो किससे लेके बनाया गया है इनको, वो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का मतलब क्या है कि भाई ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है उसको समझ के थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके उसके एक सिंपलेस्ट वर्जन बनाया है, ताकि हम भी अपने डाटा को प्री प्रोसेस कर सके। ये लेयर स्ट्रक्चर्ड है, ये ऑर्गेनाइज होता है लेयर्स में, जिसमें इनपुट डेटा का इनपुट लेयर का काम होता है रिसीव डाटा करना, हिडन लेयर का काम होता है प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को, और आउटपुट लेयर का काम होता है रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। फिर वेटेड कनेक्शन क्या है? हर एक न्यूरॉन जो होता है वो किसी न किसी वेट के थ्रू और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है अनदर नोड से। जैसे कि इनपुट नोड और हिडन नोड कनेक्ट हो तो किसी न किसी वेट और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू कनेक्ट होंगे। जनरल पर्पस में क्या होता है? ये किसी भी पैटर्न रिकॉग्निशन पे और प्रिडिक्शन अक्रॉस प्रिडिक्शन करने के काम आता है। देन सीएनएन क्या होती है? ये स्पेसिफाइड होता है फॉर इमेजेस की कन्वोल्यूशन नेटवर्क जाता है, इसमें इमेजेस पे काम करता है। ये क्या करता है? इस इमेजेस को स्कैन करता है, उसके फीचर्स को और एजेस को, कॉर्नर्स को, टेक्सचर्स को और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, उस पर प्रेडिक्शन करता है। ये पूलिंग लेयर्स करता है जो कि रिड्यूस करता है साइज को, जिसकी वजह से हम और बेटर इंप्रूवमेंट्स करा सकते हैं। हिरार्चिकल एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें सिंपल एजेस और कॉम्प्लेक्स एजेस को अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में से बनाता है। ये कहाँ कहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है? इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेजिंग एंड वीडियो एनालिसिस पे। ठीक है। देन लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी हैंडलिंग सीक्वेंस क्या होता है कि भाई कैसे काम करता है, क्या सीक्वेंशियल फॉलो करता है? ये क्या करता है भाई? ये तो मेमोरी सेल है, इसको बोलता है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास स्टोर रखूंगा, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं, बट थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट 100 या 200 टाइम्स इस टाइप तक कॉमन रखो। फिर इसमें भी स्मार्ट गेट्स क्या होते हैं? इनपुट गेट, फॉरगेट या आउटपुट गेट होता है, जो कि प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं कि इन्फॉर्मेशन और फ्लोज कैसे चलेंगे ओवर द नेटवर्क। सिक्वेंशियल पावर क्या होता है? मास्टर करना टेम्पोरल पैटर्न को, स्पीच को, टेक्स्ट को, स्टॉक प्राइजेस और टाइम सीरीज में। एलएसटीएम जो होता है बेसिकली वैनिश करता है अपने ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स को, अपने नए नए इश्यूज को और अपने अलग अलग ट्रेडिशनल आर करेंट को। फिर आरसीएनएन का मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज करता है और उसको मोर बेटर बनाता है। देन विजुअलाइजेशन और में हम क्या कर सकते हैं? एएनएन जो है उसमें कोई भी नो स्पेशल और टेम्पररी स्पेशलाइजेशन होता है। सीएनएन जो होता है वो पूरा कन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर्स की मदद से बनता है। और एलएसटीएम जो होता है उसमें एक रिकरेंट सेल होता है जो कि एक मेमोरी सेल से कनेक्ट होता है, जिसकी मदद से हम बार बार उस डाटा को प्रोसेस कराते हैं, दैट इज एलएसटीएम। देन डिफरेंसेस क्या होते हैं? फीचर्स वाइज देखते हैं एएनएन सीएनएन एंड एसटीएम के। इनपुट टाइप जो होता है एएनएन में वो फिक्स साइज वेक्टर होता है, सीएनएन में इमेज है, स्पेशल डाटा होता है, एलएसटीएम में सीक्वेंशियल टाइम सीरीज डाटा होता है। मेमोरी जो होती है एएनएन और सीएनएन लेते नहीं, एलएसटीएम एक्सप्लिसिट मेमोरी सेल्स का यूज करता है। मेन स्ट्रेंथ क्या है? ये जनरल पैटर्न लर्निंग में एएनएन बहुत बेहतर होता है, स्पिरिचुअल इमेज एक्सट्रैक्शन में सीएनएन बेटर होता है, लॉन्ग टर्म टेम्पोरल डिपेंडेंसी जब भी हमको बनाना होता है तो एलएसटीएम बच्चों। यूज केस क्या है? टेबुलर डाटा और सिंपल टास्क के लिए एएनएन यूज करते हैं, इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन के लिए सीएनएन का यूज, लैंग्वेज स्पीच और टाइम सीरीज पे काम करने के लिए हम एलएसटीएम का यूज करते हैं। टोपोलॉजी कैसे? एएनएन फुली कनेक्टेड होता है, सीएनएन कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होता है, रिकरेंट कनेक्शंस होते हैं, मतलब जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से बैकवर्ड फॉरवर्ड कनेक्शंस भी होते हैं एलएसटीएम। देन परफॉर्मेंस एंड यूज केस विजुअलाइजेशन कैसे? सीएनएन का जो इमेजनेट है उसकी टॉप एक्यूरेसी 99% है, एलएसटीएम स्पीच की 95% है, एएनएन बेसलाइन की 85%। दैट इज अ थ्री एक्यूरेसी बिटवीन द एएनएन सीएनएन एंड एलएसटीएम। एलएसटीएम जो है एक्सेल्स के सीक्वेंशियल में काम करता है, एएनएन जो है वो वैल्यूएबल और सिंपलर स्ट्रक्चर के लिए काम करता है, और सीएनएन जो है वो इमेज टास्क के लिए काम करता है। देन हाइब्रिड सीएनएन एलएसटीएम कैसे है? वो अलग अलग काम के लिए जब हम काम करते हैं, हमको क्या होता है कि बहुत बहुत फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है, तब हम वहाँ पे हाइब्रिड सीएनएन और एलएसटीएम का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर है? वीडियो कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी रिकॉग्निशन इन सर्विलियंस, मेडिकल वीडियो एनालिसिस एंड टाइम डिपेंडेंट इमेज प्रोसेसिंग में। देन अगर हम बात करें समरी क्या है, एएनएन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेटवर्क है, सीएनएन स्पेशल पैटर्न पे काम कर रहा है, एलएसटीएम सीक्वेंशियल डाटा पे काम करता है, हाइब्रिड जो है वो कंबाइन सीएनएन और एलएसटीएम पे काम करता है, इसलिए स्पेशल टेम्पोरल डाटा पे काम करता है। ठीक है। देन फ्यूचर न्यूरल नेटवर्क्स में इंटीग्रेशंस क्या, हाइब्रिड मॉडल्स हम बना रहे हैं, एफिशिएंसी और ज़्यादा एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं, हेल्थ में कैसे काम करा सकते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या मोर बेटर कर, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।